हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। आज हम लोग बायोलॉजी डे 3 यानी जीवों में विविधता के बारे में बात करेंगे और ये एक लंबा वीडियो होने वाला है, तो लगातार कंटिन्यू इस वीडियो को देखें, इसकी बीच में बिल्कुल ना करें। आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले पॉइंट के साथ। तो यहाँ देख पा रहे हैं चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, क्या लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत होता है। तो विटेकर ने ही 5 जगत का वर्गीकरण किया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी जिसको पादप कहते हैं, फंजाई जिसको कवक कहते हैं, और एनिमेलिया यानी जंतु जगत में बांटा था। तो विटेकर ने 5 जगत में बांटा था, ध्यान रखिएगा। बोस ने ओस या बोस जो भी है, मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यूक बैक्टीरिया में बांटा था। ये दो भागों में बांटा था। जबकि मोनेरा जो है उसमें आपका 3 भाग होता है: जीवाणु, नीलहरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा तीसरा भाग होता है। प्रोटिस्टा जो होता है उसमें आपका एक कोशिक शैवाल आता है, डायएटम आता है, प्रोटोजोआ आता है। और जितना भी चीज मैं बताऊं उसको ध्यानपूर्वक एकदम सुनते रहिएगा, 3-4 बार घुमा घुमा के पर सुनते रहिएगा, और अगर इंपॉर्टेंट लगे तो उसे कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं छठे पॉइंट में। फंजाई जो होता है, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, वो मृत जीवी होता है और उसका उदाहरण है ईस्ट या खमीर जिसको बोलते हैं, और मशरूम होता है। तो फंजाई के अंदर ये सब उदाहरण भी आता है कि ईस्ट किसका भाग है, ईस्ट किस किस जगत में आता है, तो फंजाई में आता है। आगे बढ़ते हैं प्लांटी। प्लांटी जो होता है पादप होता है, और पादप को 5 भागों में बांटा गया है: थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ध्यान रखिएगा, फिर से बोल देता हूँ: थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। एनिमेलिया जो होता है, जो जंतु जिसको बोलते हैं, वो बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव होता है। ध्यान रखिएगा, जितना भी मैं बताऊं हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थेलोफाइटा जो होता है उसका पादप जो शरीर है बिना विभेदन का होता है, मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं, और एग्जाम्पल थेलोफाइटा का यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगाइरा होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट मिलता है 10वां पॉइंट, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जिससे पादप वर्ग का उभयचर या एम्फीबियन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पादप वर्ग का उभयचर जो होता है वो आपका होता है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल सिर्फ लिए मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल, ये टेरिडोफाइटा के अंदर आता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण होता है मॉस, फ्यूनेरिया जिसको बोलते हैं, मार्केसिया बोलते हैं, रिक्सिया। ये रिक्सिया भी क्वेश्चन आपका आ चुका है क्वेश्चन में। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिन्हें बीजाणु कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्पोर कहते हैं। तो ये 13 पॉइंट अभी फिलहाल इधर दिमाग में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं 14वां नंबर पॉइंट, वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। और एक चीज फिर मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं, और बीज उत्पन्न करने वाले पौधे फेनरोगैम्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, जिसमें पाइनस और साइकस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंजियोस्पर्म, इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, यानी पुष्पी पादप किसे कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में फिर से बांटा गया है, एक बीजपत्री वाले पौधे और 2 बीजपत्री वाले पौधे। आगे बढ़ते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया को जो है 10 भागों में बांटा गया है। एनिमेलिया को जंतु कहते हैं, और जंतु के अंदर में पेरीफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकोरिटा और साथ ही साथ वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी आता है। अब आगे बढ़ते हैं पोरीफेरा के अंदर में। पोरीफेरा जो होता है छिद्रयुक्त जीवधारी होते हैं, स्पंज भी होते हैं ये, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला, ये सभी जो होते हैं पोरीफेरा के अंदर आते हैं। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा जो होते हैं वो जलीय जंतु होते हैं और इसके अंदर में हाइड्रा, समुद्री एनिमोन और जेलीफिश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश सब सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। और प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके अंदर में एक पॉइंट है, शरीर त्रिकोण या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इन्हें चपटी कृमि भी कहा जाता है। और इसके अंदर में आता है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, टैपवर्म। अब बढ़ते हैं 22वां नंबर पॉइंट, नीमेटोडा। नीमेटोडा को एस्केल हेलमिन्थेस भी कहते हैं, ये भी त्रिकोरक होते हैं, बेलनाकार होते हैं, इनके देह गुहा को कटसिलोम कहते हैं। और गोल कृमि, पिन कृमि और फाइलेरिया कृमि इसका उदाहरण है। एनेलिडा, एनेलिडा जो होता है वास्तविक इसमें गुहा होती है और केंचुआ, नेरिस और जोंक इसका उदाहरण होता है। तो ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं 24वें नंबर पॉइंट। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अगर क्वेश्चन आए तो आर्थ्रोपोडा आप टिक कीजिएगा। आर्थ्रोपोडा के अंदर में झींगा, तितली, तिलचट्टा, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं मोलस्का। मोलस्का के अंदर में घोंगा, सीप जिसको सीपिया या कटल फिश कहते हैं, काइटोन, यूनियो, डोरिस जिसको समुद्री नींबू कहते हैं, मोलस्का के अंदर में आता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर में आता है स्टारफिश जिसको तारा मछली कहते हैं, समुद्री खीरा, पंख तारा, समुद्री अर्चिन, सब इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर में आता है ब्लेना ग्लोसस, हार्डमेनिया, एम्फियोक्सस, तो ये प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर में आता है। वर्टिब्रेटा या जिसे कशेरुकी कहते हैं उसके अंदर में भी फिर से बांटा गया है। मत्स्य, जलस्थलचर जिसको एम्फीबिया कहते हैं, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। और मत्स्य का जो हृदय होता है वो दो कक्षीय होता है। शार्क, ट्यूना, रोहू, डॉगफिश, टारपीडो जिसको विद्युत रे कहते हैं, दरियाई घोड़ा, ये सभी मत्स्य के अंदर में आता है। आगे बढ़ते हैं जलस्थलचर या एम्फीबिया। मेढक, सेलामांडर और टोड ये जलस्थलचर जिसको एम्फीबियन के अंदर में रखा गया है। सरीसृप, इसका हृदय जो होता है त्रिकक्षीय होता है। कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, लेकिन मगरमच्छ का हृदय चार कक्षीय होता है, तो ये अपवाद में आता है, ध्यान रखिएगा। पक्षी, पक्षी एविज भी कहा जाता है, इसका हृदय चार कक्षीय होता है। इकेडिना, प्लेटिपस, जितने भी ये सब होते हैं पक्षी होते हैं, और प्लेटिपस जो होते हैं अंडे देते हैं। स्तनपायी, अब स्तनपायी जो होते हैं, स्तनपायी जो होते हैं वो चार कक्षीय हृदय होता है इसका। क्या होते हैं? चार कक्षीय हृदय होते हैं, ठीक है। और श्वसन जो होता है वो फेफड़ा से करते हैं, जैसे कि मनुष्य भी स्तनपायी के अंदर में आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद जरूर कीजिएगा। लाइकेन सहजीवी जीव है जिसमें शैवाल एवं कवक के बीच संबंध दर्शाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। लेमिनेरिया एक समुद्री घास है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी के पिता थियोप्रेस्टस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर भी लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है पॉइंट, चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है हिपोक्रेट्स हैं। आनुवंशिकी के मेंडल है जिसको जेनेटिक्स भी कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था। द्विपद नाम पद्धति के जनक जो है आपका जो है लिनियस है। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है। गाय का बोस इंडिकस होता है। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का कैनिस फैमिलियरीज है। मेढक का राना टिग्रीना होता है। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस होता है। आम का मैंगीफेरा इंडिका होता है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। धान का ओराइजा सैटिवा होता है। आलू का सोलेनम ट्यूबरेसम होता है। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। जीवाणु की खोज एबी ल्यूवेनहॉक ने की। ऑक्टोपस मृदुकवची होता है। गैम्बुसिया मच्छरों को नियंत्रित करती है। हमिंग बर्ड को हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं क्षय रोग जिसे टीबी
तपेदिक या अक्षमा कहते हैं, टिटनस, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, कुष्ठ, टाइफाइड और गोनोरिया, टाइफाइड, गोनोरिया, काली खांसी सभी जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। विषाणु द्वारा यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, रेबीज, चेचक, खसरा, पीलिया, इन्फ्लुएंजा। और पादप जंतु के बीच संयोजक कड़ी युगलिना होता है। सरजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु कहते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। सबसे बड़ा बीजाणु साइकस में पाया जाता है। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया होता है। सबसे बड़ा फल लोडोसिया होता है। पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल्क ने की थी। और सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग पसंद किए होंगे, और आप लोग जब तक याद नहीं हो जाए मेरे वीडियो को लगातार 3-4 बार जरूर सुनिएगा, दोहरा के सुनिएगा। और जितना पॉइंट आज मैं बताया सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का वीडियो रेगुलर आएगा तो आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों तक भी जरूर फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।